एंग्रीबुल्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज का वीडियो है बेसिकली उन स्टॉक्स पे जो शॉर्ट टर्म में एक मूव दे सकते हैं, प्लस मेरे रडार पे एक स्टॉक है जो मैं वैसे भी एक रेगुलर बेसिस पे शेयर करता हूं, जो मुझे लगता है कि एक फटाका मूव दे सकता है और आने वाले टाइम में कुछ एक अच्छी बड़ी रिटर्न दे सकता है। जैसे मैंने पुराने कुछ स्टॉक्स बताए थे जिनमें से कुछ कुछ स्टॉक्स आपको ऑलरेडी पता है, बट जो लोग नए हैं, मैं पहले कुछ ऐसे स्टॉक शेयर कर चुका हूँ, बीट सीक्वेंस, कॉन्फिडेंस पेट्रो, टाटा कॉफी, वाडीलाल और भी बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो मैं शेयर कर चुका हूं जिसमें अच्छी एक मूव आई। और ऐसे कुछ बड़ी मूव वाले स्टॉक्स होते हैं जो मैं कोशिश करता हूं, मुझे लगता है कि एक अच्छा मूव दे सकते हैं, प्लस वो थोड़ा सा फंडामेंटली स्ट्रांग भी होते हैं। तो देखते हैं कि वो कौन सा स्टॉक है, वो कोशिश करूंगा कि मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूं। बट अभी के लिए वो स्टॉक्स जो शॉर्ट टर्म में एक मूव दे सकते हैं या प्रॉब्ली मंडे ट्यूसडे के लिए एक छोटे मूव का व्यू निकालते हैं कि कौन कौन से स्टॉक्स हैं। सो पहला स्टॉक जो मेरे रडार पे रहेगा, दिस इज आईटीसी। ठीक है, आईटीसी मेरे को लगता है कि यार ये एक बड़े टाइम से, मतलब आप देखो मार्केट में इतनी हलचल रही, सब कुछ ऊपर नीचे चलता रहा, बट आईटीसी एक ऐसा स्टॉक था जो ना ही बहुत ज्यादा बढ़ा ना ही बहुत ज्यादा गिरा। ठीक है, तो अभी एज ऑफ नाउ अगर आप देखते हो आईटीसी को, सो ये इन लेवल्स पर, थोड़ा सा लेवल पर आ जाते हैं। ओके, सो बेसिकली आप देखो आईटीसी इस लेवल पर आने के बाद सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, ये लेवल सो हर बार इस ट्रेंड लाइन के पास जब भी आता है, यहाँ पर ये हर बार एक सपोर्ट लेकर के अपना बाउंस देता है। आप जब भी नोटिस करोगे यहाँ से आ रहा है नीचे, एक एक बॉल की तरह बाउंस करता जा रहा है बार बार, और फिर वहां से बाउंस कर रहा है। तो अगर जब तक ये एक जोन, ठीक है, ये एक जोन निकलता है अप्रोक्सीमेटली 202 रुपए 50 पैसे से लेकर के 203 रुपए, ऑन अ कंजर्वेटिव साइड हम 202 रुपए लेकर के चलते हैं। जब तक 202 रुपए का लेवल आईटीसी सस्टेन कर रहा है मिड टर्म में, मुझे लगता है कि आईटीसी को एक अगेन एक मूव मिलनी चाहिए ऊपर की तरफ। और इसी तरीके से जिस तरीके से बॉल की तरह बाउंस करता आ रहा है, हो सकता है कि यहां से भी ये अपना एक बाउंस, वापसी आने के बाद ये ऊपर की तरफ एक बाउंस दे। ठीक है, ऊपर की तरफ इसके रेजिस्टेंस जोन्स कहां पर आएंगे, ये एक इसका रेजिस्टेंस जोन है बड़ा छोटा सा, बिकॉज बार बार जब भी यहां पर आ रहा है, यहां पर आने के बाद इसको एक रेजिस्टेंस मिल रहा है और फिर वहां से नीचे आ जा रहा है, तो इसका एक रेजिस्टेंस जोन आ जाता है। दिस इज अराउंड 211 212 रुपए के आसपास। जिस दिन ये 212 रुपए का लेवल अगर तोड़ता है, तो ऊपर की तरफ मुझे लगता है कि अराउंड 222 223 रुपए का एक मूव मिलना चाहिए। ठीक है, इसको और ज्यादा क्लेरिफाई करने के लिए इसके छोटे टाइम फ्रेम के चार्ट पर आते हैं और देखते हैं कि यार ये एक्चुअली उस चीज को रिस्पेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मैं 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर आता हूँ। 30 मिनट्स में भी अगर आप देखो कि यहाँ पे 208 रुपए के आसपास एक ये सपोर्ट ले रहा है, और ऊपर की तरफ जो इसका रेजिस्टेंस जोन बन रहा है, दिस इज अराउंड 212। ठीक है, प्लस अगर आप बहुत क्लोजली अगर आप नोटिस करोगे तो लास्ट में जाते जाते यहाँ पर कहीं पे माल उठा, एकदम सडनली किसी ने बाइंग करी और वहां से माल छोड़ा गया, यानी कि कोई बाइंग करने की कोशिश कर रहा है। अब ये तो लास्ट में जो प्री पोस्ट मार्केट का जो एक लेवल होता है जहां इसको क्लोजिंग मिली, दिस इज अराउंड 208 लेवल्स, बट लास्ट में जाते जाते कहीं पर इसमें एक माल उठाया गया है, विच एक्चुअली कैंडल के बेसिस पे पता चलता है कि हाँ यहाँ पर एक बाइंग बनी है, और अराउंड 211 210 रुपए के आसपास वहां पर जाकर के एक रेजिस्टेंस मिला। सो सेफ जोन क्या होना चाहिए, अगर आप एक छोटे टर्म के ट्रेडर हैं, अगर आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, तो आपका 208 रुपए के आसपास दिस लुक्स अ वेरी गुड बाय। ठीक है, नीचे की तरफ जो आपके सपोर्ट जोन्स होने चाहिए, दिस अराउंड 206.50, 206 रुपए 50 पैसे के नीचे अगर जाता है तो आई थिंक वहां से एग्जिट लेना ज्यादा बेटर होगा। अगर आप एक मिड टर्म के लिए कह सकते हैं कि आप एक स्विंग ट्रेड करना चाहते हो, आपको बहुत छोटे टाइम फ्रेम के लिए अगर इसको लेना है, तो 202 रुपए के नीचे अगर जाकर के सस्टेन होता है तो वहां से निकल जाना चाहिए। कंफर्मेशन, बाइंग का कंफर्मेशन मुझे कहां पे मिलता है, जब ये 211 212 का लेवल अगर एक बार सस्टेन कर जाता है, तो वहां एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिल जाएगा कि यार यहाँ से एक फर्दर अपसाइड मिल सकती है अराउंड 220 222 ऑड लेवल्स के लिए। सो एज ऑफ नाउ आईटीसी मेरे रडार पे रहेगा फॉर अ वेरी शॉर्ट टर्म। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम के लिए मैं इसको लूंगा, और देखेंगे कि किस तरीके से मूव करता है। सेकंड स्टॉक जो मेरे रडार पे रहेगा, दिस वुड बी एचडीएफसी लाइफ।
ठीक है। एचडीएफसी लाइफ अगर आप देखोगे तो इसने एक बार ये अपना नया हाई तोड़ने के बाद, ठीक है, ये इसने अपने हाई का जोन एक बार ही आया था, वहां पे रेजिस्ट करने के बाद इसने फाइनली अपना एक नया हाई तोड़ा, बट सैडली मार्केट ने एक छोटा डाउन साइड का मूव दिया, जिस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा एक प्रेशर बना और फिर वो काफी हद तक नीचे आ गया। बट इसके अंदर अच्छी चीज क्या रही कि ये एक जो जोन था, ठीक है, ये एक जोन बन रहा था जहां पर कि इसको सपोर्ट मिलता रहा हर बार आने के बाद, ठीक है, एक लेवल पर आने पे इसको सपोर्ट मिल रहा था बार बार, वापसी उस लेवल पर आने पे सपोर्ट मिलके ऊपर गया, फिर एक सपोर्ट लिया, अब ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। कंफर्मेशन एक्चुअली कहां पर मिलना चाहिए इसका, अगर एक बार ये अपना सेफर साइड, बहुत ही सेफर साइड, अगर ये अपना ये जोन निकल जाए, ठीक है, 732 रुपए के आसपास 732 का लेवल अगर ये क्लोजिंग बेसिस पे देता है और उसके ऊपर जाके सस्टेन करता है, तो मुझे लगता है कि यहाँ से एक काफी बड़ी मूव आनी चाहिए। प्लस तो ओवरऑल वैसे भी मेरे को एचडीएफसी लाइफ जो है पोर्टफोलियो के लिए अच्छा स्टॉक लगता है, इवन पोर्टफोलियो स्टॉक भी है, बट यस अगर हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं तो 732 रुपए के ऊपर एक बार ये निकल जाए, वहां पे हो सकता है कि एक छोटा सा रेजिस्टेंस का काम करे, ठीक है। ये तो हो गया मिड टर्म का लेवल। अब मेरे को अगर मान लो इसको एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड के लिए अगर बाय करना है तो कहाँ करना चाहिए। अब देखो यहां से अगर मैं इसकी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ तो 723 रुपए, 723 का लेवल एक बारी अगर ये यहाँ से निकल जाता है तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आने के बाद एक ये ऊपर की तरफ मूव शुरू करेगा, विच एक्चुअली गोज टू 740 741 लेवल्स के आसपास, जहां पे एक रेजिस्ट ये कर सकता है, ठीक है। सो रडार पे रखना चाहिए। अभी जो इसका करंट मार्केट प्राइस है दिस इज अराउंड 717 रुपए, 717। कंफर्मेशन इसका 723 रुपए के ऊपर अगर यहाँ से और 4-5 रुपए ऊपर ऊपर जाकर के सस्टेन करता है तो मुझे लगता है कि एक अच्छी मूव यहाँ पे मिल सकती है एचडीएफसी लाइफ में, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक ऑन माई रडार वुड बी रिलायंस, ठीक है। आप देखो कि मार्केट परसों नीचे थी हमारी, फ्राइडे को मार्केट काफी ज्यादा नीचे आ रही थी, प्रेशर बन रहा था मार्केट में, बट ये एक ऐसा लौता स्टॉक है कि जो अपना जो अपमूव है या जो कह सकते हैं कि ग्रीन में खड़ा था वो काफी हद तक स्ट्रांग था मार्केट में, ठीक है। और बड़े टाइम के बाद एक लेवल पे कंसोलिडेट होने पे इसने अपना ब्रेकआउट ऊपर की तरफ देने की कोशिश करी है, ठीक है। कंफर्मेशन अभी भी इसका पेंडिंग है, एक्चुअल कंफर्मेशन मिलता है इसका अराउंड 200 2185 के ऊपर, 2185 के ऊपर जाकर के अगर ये सस्टेन करता है तो मुझे लगता है कि अभी शायद ये और फर्दर स्ट्रॉन्ग मूव दे सके। स्ट्रॉन्ग मूव ऐसे कि 2270 से लेकर के 2310 रुपए का, मैं शॉर्ट टर्म लेवल्स बता रहा हूँ, लॉन्ग टर्म या मिड टर्म के लेवल्स अलग हो जाएंगे। बट यस अगर 2185 के ऊपर जाकर के सस्टेन होता है तो मुझे लगता है कि 2270 से लेकर के 2300 के आसपास एक ये अच्छी मूव दिखा सकता है रिलायंस, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक जो होगा मेरे रडार पे दिस वुड बी अल्ट्राटेक। ओके, सो अल्ट्राटेक का अगर आप क्लोजली वॉच करोगे तो एक टाइम पे आने के बाद अल्ट्राटेक ने, देखो इसको हम इस तरीके से लाते हैं, देखो अल्ट्राटेक ना बहुत टाइम तक एक जोन के अंदर घूमता रहा, पहले तो कुछ अराउंड 7-8 कैंडल्स अल्ट्राटेक की कुछ ऐसी चल रही थी कि इसी जोन के अंदर घूमता रहा और ये ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा था। फाइनली 6490 के आसपास आने के बाद इसने अपना एक ब्रेकआउट दिया और अराउंड अभी ये 6810 के आसपास चल रहा है, ठीक है। एक्चुअल बाइंग जोन कहाँ पे बनने चाहिए, देखो अगर ये अपना जो ब्रेकआउट जोन है अगर इसको ये रीटेस्ट करने के लिए आ जाता है, ठीक है, अगर ये अपना ब्रेकआउट जोन को पैनिक में आता है रीटेस्ट करने के लिए तो यहाँ पे इसके कंफर्टेबल बाइंग जोन्स बनेंगे। नहीं आता है तो अभी ये जो अपनी अपमूव देता रहेगा ऊपर की तरफ, और इसने जो पैटर्न बनाया है ये भी अराउंड एक पोल एंड फ्लैट टाइप का पैटर्न बनाया है जहां से कि स्ट्रॉन्ग मूव मिलने के चांसेस होते हैं अगर आप इसको क्लोजली वॉच करोगे तो, ठीक है। स्ट्रॉन्ग मूव कहाँ तक मिल सकते हैं, पॉइंट वो आता है, अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करता हूं तो अराउंड इसमें अभी भी 1000 पॉइंट की और अप मूव दिखती है पैटर्न के हिसाब से, ये डेली बेसिस का और मिड टर्म का मैं एक व्यू दे रहा हूँ कि हाँ डेली बेसिस पे ये एक बड़ी मूव यहाँ से मिल सकती है अराउंड 1000 पॉइंट की। नीचे की तरफ अगर ये आता है तो यहाँ पे 6480 से लेकर के 6490 वुड बी अ वेरी गुड लेवल टू एंटर, बिकॉज जहां से अपना ब्रेकआउट दिया हो सकता है कि एक बार वो वहां पे रिटेस्ट करने के लिए आ जाए, ठीक है। सो
एज ऑफ नाउ मेरे रडार पे ये 4 स्टॉक्स रहेंगे जो मुझे लगता है कि एक शॉर्ट टर्म में अच्छी मूव दे सकते हैं। उसके अलावा मेरे रडार पे एक और स्टॉक है जो मुझे लगता है कि एक फटाका मूव दे सकता है, बट मैं कोशिश करता हूँ, मैं थोड़ा सा उसको और ट्रैक करूंगा क्लोजली, और मैं कोशिश करूंगा कि वो वाला वीडियो मैं आपसे कल शेयर कर लूँ। सो आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया और जो मेरे स्टॉक पिक्स हैं, मेरे व्यूज अगर आपको पसंद आ रहे हैं, सो चैनल को शेयर कीजिए और डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड लक।